मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आप मेरे सामने हैं, इसलिए आभार भी है, आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मार्च महीने के राशिफल की श्रृंखला में आज का वीडियो कुंभ राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंभ राशि जन्म की है या आपके कहने के नाम की राशि कुंभ है या आपकी लग्न कुंभ राशि की है तो आप इस वीडियो को देख करके आगे आने वाले माह की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। कहां पर सावधानी बरतनी है और क्या करना है, कौन सा उपाय करना है जिससे महीना बहुत प्लीजेंट गुजरे आपके लिए, इन सारी जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं की, उसके बाद आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की, आपकी नौकरी पर चर्चा होगी, व्यापार पर चर्चा होगी, प्रेम संबंधों पर चर्चा होगी। आप शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं तो कैसे परिणाम आपको मिल सकते हैं, इस बात पर चर्चा होगी। कुछ विशेष सुझाव जो आपके लिए परम कल्याणकारी साबित हो सकते हैं, ऐसे सुझावों की भी चर्चा होगी, उपायों की भी चर्चा होगी। तो आइए सबसे पहले ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं की चर्चा करें। अगर कुंभ राशि यानी 11 अंक को लग्न बना करके अगर ग्रहों को बैठाला जाए इस महीने के, तो आपके लग्न में शनि का गोचर काफी समय से चला आ रहा है। सूर्य 14 मार्च तक रहेगा, उसके बाद सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे मीन राशि पर। आपके द्वितीय भाव में मीन राशि, वहां पर राहु शुक्र और बुध की युति है। शनि 29 मार्च को आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, सूर्य 14 मार्च को जाएंगे, शुक्र आपके 1 मार्च से वक्री हो रहे हैं, बुध 14 मार्च से वक्री हो रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफी समय से चला आ रहा है। ये गोचर काफी अच्छा साबित नहीं हुआ है। इस महीने के क्या रिजल्ट मिलेंगे इस पर चर्चा होगी। पंचम भाव में आपके मंगल देवता गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, और आपके 8वें घर में केतु गोचर कर रहे हैं। इन सब ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आइए आपका बिल्कुल समय बर्बाद न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर चर्चा, आपके व्यक्तित्व पर चर्चा। तो इस माह स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा ही रहना दिख रहा है। स्वास्थ्य में स्थिरता बने रहेगी, इम्यून सिस्टम सामान्य रूप से ठीक रहेगा, आपका आत्मबल भी सामान्य रूप से ठीक रहेगा, सोशल कनेक्टिविटी आपकी काफ़ी सही रहेगी, जनसंपर्क भी सामान्य रूप से अच्छा ही रहेगा, मान सम्मान यथावत बना रहेगा। इस माह कुछ विशेष कार्य आपको ख्याति दिला सकते हैं, ये विशेष बात है इस महीने की। इस महीने कुछ ऐसे काम आपके द्वारा हो सकते हैं जिनसे आपको ख्याति मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, यश कीर्ति मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। इस माह सोशल इवेंट्स में भी आप शामिल हो सकते हैं, वहां पर भी आपकी सक्रियता बनी रह सकती है। तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं, घूमने फिरने का मन बना सकते हैं, ये सब कुछ संभावना है। स्थान परिवर्तन की भी काफ़ी अच्छी संभावना इस महीने आपके साथ बन रही है। नौकरी करते हैं तो नौकरी में ट्रांसफ़र की भी संभावना है। इस महीने बिना विचार किए आप काफ़ी धन खर्च करने वाले हैं, और बगैर विचार किए धन खर्च करना किसी भी तरह से बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती है, तो इस पर आपको नियंत्रण करना चाहिए। आपकी भाषा में इस महीने मधुरता रहेगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो झगड़े से भी आप चूकेंगे नहीं, यद्यपि आपकी भाषा में मधुरता रहेगी। पुरुषार्थ इस महीने आपका कमजोर दिख रहा है, भाग्य पक्ष काफी मजबूत दिख रहा है। मौसमी बीमारियों, उदर विकार, सरदर्द, रक्तचाप की संभावनाएं बनती हैं, इनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पारिवारिक वातावरण कभी कभी थोड़ा अशांतमय भी हो सकता है, इससे बचने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। स्थान परिवर्तन की संभावना है, माता पिता से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में भी इस माह आप संलग्नित हो सकते हैं, संलग्न होकर के उस पर पैसा खर्च कर सकते हैं। शौक और मौज की चीज़ों पर भी इस माह आप काफ़ी खर्चा करने वाले हैं। संतानों की तरक्की बिल्कुल इस माह पक्की है, अनुभव हो तो बताइएगा। संतानों को नौकरी मिल जाना, संतानों का व्यापार चल जाना,
व्यापार स्थापित करना यानी संतानों की एन केन प्रकारण तरक्की इस महीने मिलना काफ़ी अच्छी ऐसी संभावनाएं बनती हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा की जाए तो धनार्जन और बैंक बैलेंस दोनों के स्वामी बनते हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, और इनका जो शनि के साथ केंद्रीय योग तात्कालिक मैत्री संबंध है, ये आपके आय के लिए, आपके सेविंग के लिए संतोषजनक है। परंतु फिर भी ऐसा लगेगा आपको कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हो पाया, यानी जितनी कमाई आप चाहते थे उतनी नहीं हो पाई, आप सेविंग जितनी करनी चाहते थे उतनी नहीं हो पाई, ऐसा मन में आपके ख्याल आता रहेगा। इस महीने खर्च आप खुले हाथों से करने वाले हैं। खर्च के मुकाबले में आय थोड़ी सी कम होगी, ऐसा ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं कह रही हैं, और इसी बात का थोड़ा सा आपके अंदर असंतोष भी हो सकता है। सेविंग में बढ़ोतरी होगी, उसमें कोई कमी नहीं दिख रही, यानी सेविंग जो आपने कर रखी है उसमें बढ़ोतरी ही होगी, उसमें कमी नहीं होने वाली है। पैतृक संपत्ति अगर आप बेचना चाहते हैं तो ये माह आपको सपोर्ट करेगा, पैतृक संपत्ति आप बेच सकते हैं। आर्थिक व्यवस्थाओं की बाधा दूर करने के लिए आपको इस माह ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप, आर्थिक उतार चढ़ाव जो आपके जीवन में आएंगे उनसे आपकी रक्षा होगी, यानी आप का जो आर्थिक स्तर रहेगा सामान्य रूप से इसको ठीक करने के लिए ये उपाय आपको करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप आपके लिए अच्छे परिणाम दे सकता है। इस माह आप अपने ऋणों का भुगतान भी कर सकते हैं, कर्जों का निवारण भी हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको सफलता मिलेगी। कोई आर्थिक मामला कोर्ट कचहरी में लंबित है तो हो सकता है कि इस माह फैसला आपके हक में हो जाए। वहीं पर आप कोई क्लेम्स अपने कार्य क्षेत्र में आपके बकाया हैं वहाँ पर भी आपको भुगतान होने की संभावना है। बहुत मजबूत तो नहीं है लेकिन संभावनाएं बन रही हैं, तो कुछ ना कुछ भुगतान जरूर होगा आपके क्लेम्स का। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, अभिनय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, शुक्र से रिलेटेड काम करने वाले सभी लोग इस माह अच्छे फायदे में रह सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए इस महीने संघर्ष ज़्यादा दिख रहे हैं। आपकी प्रोन्नति में भी बाधाएं आ सकती हैं, प्रोन्नति रुक सकती है। कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल का लगने से पंचम नवम का संबंध कार्य क्षेत्र में टकराव की संभावनाएं बनाता है। आपके ईगो, आपके कार्य क्षेत्र में ईगो बीच में आ सकता है, चाहे वो उच्चाधिकारी के अंदर हो, सहकर्मी के साथ हो या आपके साथ हो, ईगो से टकराव संभव है। तो महीने के उत्तरार्ध में ऐसी स्थितियां ज़्यादा बन सकती हैं, पूर्वार्ध में ऐसी स्थितियां फिलहाल नहीं रहेंगी। महीने के अंत में ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, ख़ास तौर पर महीने के अंतिम सप्ताह में। तो कोशिश करिएगा ईगो और टकराव से बचिएगा, बेवजह के पॉलिटिक्स से बचिएगा। कार्य क्षेत्र में जो पॉलिटिक्स चला करती है उससे भी बचने का प्रयास करिएगा। अपना काम निकालने की प्रवृत्ति आनी चाहिए आपके अंदर, वहाँ पर टकराव से बचना पड़ेगा। परिवार में भाई बंधु रिश्तेदारों से मनमुटाव संभव है। किसी बात को लेकर अहम भाव टकरा सकता है। कम्युनिकेशन गैप और वार्तालाप बंद होने की स्थितियां भी बन सकती हैं। पारिवारिक रिश्तों में, मित्रों के रिश्तों में और अन्य रिश्तों में, तो यहाँ पर आपको समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। व्यापार में वृद्धि के योग हैं, पर व्यापार में जिस विनम्रता की आवश्यकता होती है वो आपको अख्तियार करके रखनी पड़ेगी, वो आपको रखनी पड़ेगी। विनम्रता से आप अपना व्यापार चलाइएगा तो आपका व्यापार वृद्धि की ओर जाएगा। टकराव अहम से बचने का वहाँ भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों में पूरा माह अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। प्रेम संबंधों में फ्लर्ट आदि से बचिएगा। महीने के अंतिम सप्ताह में प्रेमी जन से तू मैं की संभावना है। क्रोध और उत्तेजना बीच में ना आने दें, समझदारी से
आपको फैसले लेने हैं प्रेम संबंधों में भी। इस माह प्रेम संबंधों में कुल मिलाकर के अप्रत्याशित रूप से अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, नए प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लगे हुए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये माह श्रेष्ठ परिणाम दे सकता है। परीक्षाओं में अच्छी सफलता मिल सकती है, महत्वाकांक्षाओं की 100% पूर्ति हो सकती है अगर वास्तव में आप अपनी सच्चे विद्यार्थी हैं, विद्या के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो। नौकरी प्राप्ति की संभावना उन लोगों के लिए विशेष रूप से इस माह बन सकती है जिनकी जन्म कुंडली इस समय सपोर्टिंग स्थिति में है, यानी अंतर्दशाएं दशाएं अच्छी चल रही हैं तो नौकरी मिलने की काफ़ी अच्छी संभावना इस गोचर में मिल सकती हैं। अब इस महीने की कुछ खास बातें, कुछ खास सुझाव जो आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आप रक्तचाप के रोगी हैं या हृदय रोगी हैं तो आपको नियमित दवा लेते रहना चाहिए और जरा सा भी आप इसमें लापरवाही मत करें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। आपके अपने स्वजन हैं, आपके मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और कार्य क्षेत्र में भी आप कोशिश करिए कि टकराव ना हो पावे, टकराव से बचने का प्रयास करिएगा। कोई भी ऐसा कार्य ना करें, ऐसी वाणी ना बोलें जिससे आपके जीवन में अपमानजनक प्रसंग आ जाए, क्योंकि संभावना ऐसी भी है इस माह। पारिवारिक अशांति से बचने के लिए आपको अपने ड्राइंग रूम में श्री राधे कृष्ण का मुरली बजाते हुए चित्र जरूर रखना चाहिए। पारिवारिक प्रेम और सौहार्द आपका बना रहेगा। कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए श्रेष्ठ ही है। कई अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं, ख्याति मिल सकती है, प्रसिद्धि मिल सकती है। तो आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इस मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूँ, इस अनुरोध के साथ कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। आप सुखी रहें। जय माता की।